everyone, welcome back in our Krishna classes. We were discussing our chapter number 5 of class 6 which is separation of substances. हमने इसमें जाना था कि सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं एंड देन हमने उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था. मेथड्स में सबसे पहले हमने थ्रेशिंग किया, ठीक है, एंड अपने विनोइंग किया. इस तरह से आपने 2-3 मेथड्स लास्ट क्लास में किए थे. आज हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की विच इज़ सीविंग. सीविंग मतलब एक तरह से छलने जिसको हम कहते हैं. जैसे घर पे हम फ्लोर साफ़ करते हैं रोटी बनाने के लिए तो सीव यूज़ करते हैं, सीव से फ्लोर को अलग किया जाता है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल को अलग करते हैं. फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करते हैं किसी भी एक मिक्सचर में से. इसी के साथ साथ सीविंग का एक और एग्जांपल है, आपने नोटिस किया होगा, देखा भी होगा कि जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अभी कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ हो रही है कंस्ट्रक्शन की, तो उस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी क्या होता है, एक इतनी बड़ी सीव होती है जिसके थ्रू मतलब जो आपका सीमेंट वगैरह या कुछ और होता है जिसको हम साफ़ करते हैं, जिसमें पेबल्स वगैरह जो हम उसको फिर बाद में साइड आउट कर देते हैं. तो इस तरह से हम सीविंग मेथड से क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक मिक्सचर में से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. देन आपका है सेडिमेंटेशन. अब एक चीज़ याद रखना, जो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन जो मेथड है ये दोनों एक साथ चलते हैं. ये ऐसा नहीं है कि सेडिमेंटेशन हो गया तो डिकेंटेशन नहीं होगा, अगर डिकेंटेशन हो गया तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा. यानी कि एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंड हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस हुई है तो हमारा डिकेंटेशन भी होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, नेसेसरी हो जाता है. इसका एग्जांपल करते हैं, मान लो घर पे राइस बनाने हैं या फिर हमने कोई दाल बनानी है, हम उसको साफ़ करके हैंड पिकिंग के मेथड के थ्रू साफ़ करके क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं. जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो आपका राइस है या फिर पल्सेस जो होती हैं वो उस कंटेनर में सेटल डाउन हो जाती हैं एंड देन आपका जो वाटर है एंड कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ भी है वो पानी के साथ कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है. फिर हम क्या करते हैं, उस पानी को उस धीरे धीरे उस कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं. अब एक चीज़ याद रखना, जो वाटर ऐड करने के बाद जो आपके कंटेनर में पल्सेस या फिर एक तरह से सब्सटेंस सेटल डाउन हुआ कंटेनर में, वो सेटल डाउन होना जो प्रोसेस है दैट इज सेडिमेंटेशन. एंड जब हमने वाटर को रिमूव किया दैट इज डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या है, देखिए, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट, अब जो मैंने एग्जांपल लिया राइस का या फिर पल्सेस का, वो क्या हो गई, हैवियर कंपोनेंट हो गई. उन कंपोनेंट यानी कि किसी भी एक मिक्सचर के अंदर हैवियर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब सेटल हो जाते हैं आफ्टर वाटर एडेड, यानी कि जब भी किसी मिक्सचर के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है, ऐड करने के बाद जो आपके हैवियर कंपोनेंट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं उस कंटेनर में, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन. लेकिन जब वाटर को रिमूव किया जाता है उस मिक्सचर में से तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है. हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज फिल्ट्रेशन, देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. जो फिल्ट्रेशन मेथड है इसके अंदर क्या होता है, आपने नॉर्मल सी बात है घर पे भी देखा होगा, आप सबके फिल्टर लगा होता है, ठीक है. फिल्टर जो है वो क्या करता है, वाटर को क्या फिल्टर करके देन हम उसको ड्रिंक करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं, यानी कि घुली हुई होती हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है एक तरह से, ये ध्यान रखना, ठीक है. क्या है कि एक मिक्सचर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो डिज़ोल्व है, पानी में घुली हुई है, यानी पानी कह लो या कुछ और चीज़ कह लीजिए कि मिक्सचर में डिज़ोल्व है, ठीक है. एंड वो इम्प्योरिटीज़ जो आपकी हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. तो इम्प्योरिटीज़ जब सॉलिड फॉर्म में है देन उसको मिक्सचर में से सेपरेट करना है, उस मतलब उस सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है. जैसे मान लीजिए जैसे आप चाय पत्ती मतलब जो आपकी टी जब रेडी हो जाती है देन उसको क्या करते, छानते हो. कभी आपने नोटिस किया क्या आप उसको सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन से उसको जो टी लीव्स होती हैं उसको सेपरेट कर सकते हो,
नहीं, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है कि टी लीव्स उसके अंदर चली जाए जब हम सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन की प्रोसेस करें। लेकिन हम उसके लिए जो सीव यूज़ करते हैं उसके अंदर जो पोर्स होते हैं यानी कि जो छेद होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब हम उसको पोर करते हैं किसी कंटेनर के अंदर तो हमारी जो टी लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाती है, क्योंकि वो टी लीव्स क्या थी, डिजोल्व थी हमारी टी के अंदर, एंड थी भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में थी। इसलिए वो एज अ फिल्टर की तरह काम किया। उस जो हमारी छलनी थी, सीव है, उसने, जिससे हमने क्या किया, फिर टी लीव्स को सेपरेट कर दिया, किस में से, हमारी टी में से। उसी तरह से इसका एक एग्जांपल, एक जो फिल्टर पेपर आपने देखा नहीं होगा आई होप, लेकिन फिल्टर पेपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स वाला होता है, ठीक है, उसको एज हम फनल बनाकर यानी कि कीप बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, देन इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव कर सकते हैं। देन आपका आता है इवेपोरेशन, ये आप ऑलरेडी 5th में भी पढ़ चुके हो। इवेपोरेशन के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लीजिए आपने कुछ क्वांटिटी वाटर की ले ली एंड उसके अंदर आपने सोल्ट यानी कि नमक को डिसॉल्व कर दिया, यानी कि उसके अंदर घोल दिया। अब आपको पता है कि जो सोल्ट है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता डिसॉल्व होने के बाद। तो जब मान लो अब आपने उस सोल्ट को अलग करना है, अब आपने उस जो पानी में डिसॉल्व किया है सोल्ट उसको अलग करना है, तो अब क्या कर सकते हैं कि हम पानी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। गर्म जब करोगे आप तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो वाटर है वो क्या होगा, स्टीम बनकर, एक तरह से वेपर्स बनकर उड़ जाएगा, एंड उस कंटेनर में हमारा क्या बच जाएगा, ओनली सोल्ट बच जाएगा। यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वाटर कन्वर्जन, एक तरह से इवेपोरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट होता है वाटर किस में, वेपर्स के अंदर। हम वेपर्स कह सकते हैं या फिर स्टीम कह सकते हैं कि वाटर जब हमारा स्टीम बन जाता है देन उसमें से हम अपने सोल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह से कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है कि हम, लेकिन इसमें अपोजिट है किसका, इवेपोरेशन का। इसमें कन्वर्जन होगा किस चीज़ का, वेपर्स का। इसमें वेपर्स का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा इसका एग्जांपल भी, जब भी घर पे कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, या कुछ मान लो प्रेशर कुकर के ऊपर आपने देखा होगा ढक्कन, या फिर हम प्लेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी वेजिटेबल रेडी हो जाती है, जो भी आप वेजिटेबल बनाते हो वो आपकी रेडी हो जाती है, जब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन उतारते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा उस ढक्कन को उल्टा करके उस पर वाटर की छोटी छोटी सी ड्रॉप्स होती हैं। वो ड्रॉप्स किस फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो वेपर्स है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गए, आपके वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो कन्वर्जन है, जो प्रोसेस है वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होने का, दैट इज कंडेंसेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या हुई, प्रोसेस हुई जिसके अंदर आपका वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे वेपर्स के अंदर, एंड कंडेंसेशन में क्या है, हमारा जो वेपर्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इस तरह से हम इन सब मेथड्स का यूज करके सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी एक मिक्सचर में से।